धीरे धीरे शिव की कृपा सभी लेवल के चेतनाओं को ज्ञान दे दिया, मूलाधार तक। उच्च का ज्ञान से लेके निच्च का ज्ञान तक, यही सारे तंत्र है शिव के तंत्र, जितने भी हम तंत्र शास्त्र बोलते हैं, यही सब अलग अलग प्रकार के ज्ञान है, जिसको शिव सूत्र में 3 भागों में विभाजित किया गया। हाईएस्ट ज्ञान इज शांभोपाया, मध्य ज्ञान इज शाक्तोपाया, और निच का ज्ञान एकदम जो बॉटम मोस्ट है वो आणवोपाया। तो आणवोपाया पहले बताते हैं, मूलाधार। उसमें आता है आपका कर्म कांड, उसमें आते हैं आपके यंत्र तंत्र मंत्र, वो सब जो भी है वो सब स्टार्ट में होता है, हठि योगा, ऑल दैट काइंड ऑफ विजडम इज इन द आणवोपाया। बाह्यमुखी साधनाएं, बाह्य बाह्य पूजा, आप शिवलिंग रखो बाहर, महामेरु रखो बाहर, फिर उसकी पूजा करो, ये सब बाह्यमुखी जो है आणवोपाय में आता है। इज ऑल द लोअर पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट। जब मंद बुद्धि जग रहा है, वो तुरंत बताया नहीं जाता, तुरंत नहीं किया जा सकता, क्योंकि असहनीय है, नहीं हो सकता, हजम नहीं होगा। तो धीरे धीरे एक साधक आणवोपाय की साधनाएं करता है, और करते करते वो साधनाओं की कृपा से, वो जो मेहनत वो करते हैं उसकी कृपा से चित्त शुद्धि होना शुरू हो जाता है, और चित्त शक्ति ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे नेक्स्ट स्टेज में आ जाता है, अब अण्वोपाय की जरूरत नहीं है, अब शाक्तोपाय के मेथड्स और थोड़े रिफाइंड। शाक्तोपाय फर्स्ट इज वेकिंग यू फ्रॉम दैट लेवल ऑफ निद्रा, सुषुप्ति, उठ रहे हैं मंद बुद्धि। इसलिए शिव कह रहे हैं, क्योंकि पार्वती पूछ रही है ना, फिर ये सब क्या है, आप बोल रहे हो कि छोड़ दो। अब वो बैठी है थर्ड स्टेज पे, थर्ड स्टेज में भगवान शिव कह रहे हैं आपकी जरूरत नहीं है, आप वो सब लांग के आ गए हो, वो सब पीछे छोड़ दो, यू कैन ड्रॉप इट। तो फिर आपने क्यों दिया? क्योंकि उस टाइम पे आपको उसकी आवश्यकता थी। और धीरे धीरे जैसे आप नेक्स्ट स्टेज में आ गए, अब बाह्यमुखी साधनाएं का कोई आवश्यकता नहीं है, अब आप तैयार हो अंतर साधनाओं की, अंतर्मुखी, भीतर की साधना। एंड दैट इज शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस। शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस बिगिंस एट दैट लेवल, शाक्तोपाया। इसलिए यहाँ पे कोई भी चर्चा अण्वोपाय की होती नहीं है। तो इसको लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कोई अलग बात, अलग अलग कुछ नहीं है, इसकी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जो रिफाइंड है, जिसकी बुद्धि रिफाइंड है, उसकी चेतना रिफाइंड है, जिसकी विवेक शार्प है, वो अब विवेक से काम कर सकता है। इन सब डोअरशिप में फंसने की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों को, ये मंद लोगों के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं, शिव कह रहे हैं। मैं जानता था, लेकिन शिव की बातें जब मैंने देवी कालोत्र में देखा, तो वो जानना परफेक्ट हो गया, उसका बोध, उसका जो एक इवैल्यूएशन थी, उसकी जो एक कन्विक्शन थी, वो आ गई कि जो मुझे आभास हो रहा है ये सत्य है, ये हो रहा है। तब तक तो लोग डराने वाले ज्यादा थे, मैं अकेला वही सोचता था ये कैसे। समय लगा, फिर जैसे जैसे मैं बोलने लग गया, काफी सारे लोग जो इस तत्व को समझ पा रहे हैं, उनको ज्ञात होने लग गया। वो लोग मेरे कहने सुनने पर नहीं, अब उनको जो अनुभव हो रहा है उसके हिसाब से वो मानने लग गए। अनुभव ही तो सत्य है, अनुभव ही परम तत्व है, अनुभव नहीं तो क्या है। तो जैसे सेकंड स्टेज में आ गए, फर्स्ट स्टेज अपने आप छूटती है। ये उपदेश सारम करो, आप जो भी नए अगर है भी, ये आज का सेशन मैं भी यूट्यूब में भी डालूंगा, ताकि सबको क्लैरिटी मिल जाए। जिसको करना है तो उपदेश सारम करो, shiftingintoawareness.com/courses में आपको मिलेगा। ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और डेप्थ में वो पूरा कोर्स आपको बताएगा, तो भय नहीं होगा। आपको पता चलेगा कि यात्रा कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ जाके खत्म होगा, और मैं कहाँ हूँ यात्रा में, अब मैं कहाँ पहुंचा हूँ, अब मेरा आगे का पड़ाव क्या है। क्लियर, क्लियर कट विजडम, क्लैरिटी, फुल क्लैरिटी, उसके बाद भय चला जाता है।
आपको पता चलता है कि सही रास्ते पे हो। आपको यहाँ वहां से सुनने की जरूरत नहीं है, लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है क्या मैं सही जा रहा हूँ। पूछना है तो केवल अपने अंतर्मन से पूछना, केवल अपने परमात्मा जो भीतर है उससे पूछना, और किसी से मत पूछना, बाहर कंफ्यूज हो जाओगे। बाहर बताने वाला बहुत कम है, क्योंकि बाहर सब स्वप्न लोक में है, राजा जनक के दरबार जैसा। सबको ज्ञान बहुत है, अनुभव बहुत कम है। हंसते हो, असली बात बोलो तो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उड़ाने दो। सपने में यही होता है, स्वप्न लोक है ये, स्वप्न यही सत्य लगता है ये सब चीजें। तो कितना गहरा है, जहाँ बात आज बात कर रहे हैं, कितना गहरा है ये चीज, ये तत्व। और उसके बाद जो शाक्तोपाय अगर परफेक्ट हो गया, जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी पिछले 3-4 साल से, कई लोग आप कर रहे हो और कई लोग तैयार भी है अब नेक्स्ट लेवल जाने के लिए, थर्ड लेवल। शांभव उपाय, शांभव उपाय में कुछ करना है ही नहीं। करना, कराना सब बंद। ये डायरेक्ट नहीं आ सकता। सुनने को अच्छा लगेगा, अरे कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बैठना है। बैठ के देखो, बैठ नहीं पाओगे, मन घबराएगा, बैठ ही नहीं पाएंगे। ये घबराहट, ये सब चीजें तब मिटती है जब मिथ्या मिटती है, जब सत्य को देखने की एक हिम्मत आती है और आप देखते हो, परखते हो, अनुभव करते हो, उसका बोध होता है, तब भय मिटता है। झूठ जब मिटता है जिंदगी से तो भय मिटना ही है। ये भय का परिचय क्या है? भय झूठ है। जिंदगी में झूठ हमने जितने पाल रखे उतना ज्यादा भय होगा। भय का एक वही हिंट है कि झूठ है। मन के अंदर बहुत सारे झूठ पाले रखे हैं हमने। सत्य सुन के भी भय अगर होता है तो समझ लो झूठ घबरा रहा है भीतर, उसके समय आ गया उसका। झूठ मरना नहीं चाहता, अहंकार कभी मरना नहीं चाहता, तो सुनेगा नहीं, लड़ेगा। वही तो महिषासुर की लड़ाई है, वो माँ दुर्गा से लड़ती है, लड़ता है। कौन? महिषासुर। उतना कॉन्फिडेंस होता है उसको। ये अहंकार का वही कॉन्फिडेंस होता है। सत्य को मारने को पीछे लगेगा वो, छोड़ेगा नहीं। सत्य बाहर के सत्य को मारेगा, भीतर के सत्य को भी मारेगा वो। भीतर सत्य आए तो भीतर से ही लड़ाई करेगा, वही आपकी ही लड़ाई है महिषासुर और माँ दुर्गा की। आपकी जो अनइंटरप्टेड अवेयरनेस है वही माँ दुर्गा है। तो हमारे भीतर ही युद्ध चलता है, दुर्गा सप्तशती, बाहर कुछ नहीं है। लोगों को बोलता हूँ ये नवरात्र ववरात्र करते हैं, ये सब फॉर्मेलिटी करते रहते हैं, पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। ये आपका ही रात्रि है, नवरात्रि, शिवरात्रि, ये आपका रात्रि है। जाग मुसाफिर भोर वही, रैन कहाँ जो सोवत है, समय आ गया उठो, वही रात्रि है वो। सुषुप्ति में जो अवेयर रहते हैं, सजग रहते हैं, सुषुप्ति रात का समय होता है, जब हम सोते हैं। लेकिन हम, हमारी नींद क्या होती है? बेहोश वाली नींद है, होश ही नहीं। इसमें अगर होश आ जाए यानी शिव जागृत हो गए, कॉन्शियसनेस में शिव आ गया, शिव तत्व आ गया, वो जागृत है, सजग है, वो जानता है। जिसका सुषुप्ति जागृत हो गया वो मुक्त हो गया, वही त्रिपुरा से। जिसका सुषुप्ति जागृत हो गया मतलब वो जागृत में भी जागृत है, स्वप्न में भी जागृत है, सुषुप्ति में भी जागृत, तीनों अवस्था में जागृत है। वही त्रिपुर भैरवी है, वही माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी है। ललितांबा इज यू, योर अवेयरनेस। जब आपकी अवेयरनेस पूरी ये तीनों स्थिति में जागृत हो जाती है तो पूर्ण कहते हैं उसको, पराविद्या कहते हैं, पराशक्ति। वही उच्चतम साधना है अद्वैत की, वही उच्चतम साधना है श्री विद्या की। श्री विद्या शुरू होती है एकदम लोअर तत्व से, अपरा से, अपरा विद्या, अपरा साधना से, फिर वो परा अपरा में चला जाता है और फिर लास्ट को परा में आता है, यही वाला। ये जब आपको बोध होता है कि आप ही माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, वो परा, परा थर्ड स्टेट है, हाईएस्ट श्री विद्या। लेकिन ये इसका कोई टेक्निक नहीं होता यहाँ पे।
टेक्निक सब नीचे फर्स्ट लेवल पे। सेकंड लेवल पे टेक्निक्स कम हो जाते हैं, थर्ड लेवल में टेक्निक है ही नहीं। इट इज ओनली अवेयरनेस, तीव्र आपकी अवेयरनेस। शिव सूत्र में बताते हैं भैरवी यानी अनइंटरप्टेड अवेयरनेस। वो जो सजगता पूरी जो जागृत होती है, यानी बोलो कि भैरवी जागृत है आपके भीतर, जो तीनों अवस्था में सुषुप्ति में भी जागृत है। वही नवरात्रि आपका, वही शिवरात्रि आपका। रात को जगना यानी वो नहीं, आंखों में पानी डाल के, ठुमके लगा के, वो म्यूजिक बजा के, वो स्टेज पे परफॉर्मेंस करके, वो क्या 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 सेल्फ टॉर्चर करके रात को हमको जगना है। अरे यार, असली मतलब ये है, रात को जगना है नहीं, ये सुषुप्ति में जागृत रहना। ये जो रात को हम सोते हैं उसमें भी जागृत रहना, एक अवेयरनेस रहना, मैं हूं। ये सारे रात्रि जो है, नवरात्रि, ये उस चीज को जगाने की विधि है, लेकिन वो कहीं और चला गया। शिवरात्रि क्या होता है? यही होता है महाशिवरात्रि। ये शिव जगे हैं, तीनों अवस्था में शिव जगे हो, आप ही उनके साथ आभास बोध करा लो। ये बाहर का कुछ भी नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीजों का। आज जो ये कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आता क्यों जो जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जो अवेयर है वो, उनके लिए रोज शिवरात्रि है। जब भी वो प्रैक्टिस करते हैं तब शिवरात्रि है। उनको साल में एक बार दो बार ये फॉर्मेलिटी ये सब नहीं चाहिए। क्योंकि नवरात्र करने वाले क्या है, नवरात्रि करते, बाकी की रात्रि क्या आते हैं, सो जाते हैं फिर। आपको लगता है जग गए हो? शिवरात्रि में जब आप रात को बैठ के साधना करते हो उसके बाद आपको लगता है जग गए? अगले शिवरात्रि तक फिर सो जाते हैं, फिर शिवरात्रि को जगते हो आप। जैसे गांधी जयंती के दिन गांधी का फोटो अलमारी से अक्टूबर 2 तारीख को ही निकलता है। फिर झंडा वंडा करके जो जो फॉर्मेलिटी करते हैं फिर वो चला जाता है अंदर। उसी प्रकार से हमारा सारा सेलिब्रेशन, हैप्पी बर्थडे बोलो, कुछ भी बोलो जो हम सेलिब्रेट करते हैं, ये जो त्योहार जो हम करते हैं साल में एक बार, ये सब वही नौटंकी है। उस समय में थोड़ा ये होता है, और वो भी क्या करते हैं, दिवाली आया, क्या क्या किया, रोशनी। कहाँ है रोशनी? पटाखों में देख रहे हैं, कंदीलों में देख रहे हैं। पूरे शहर को हमने जगमगा दिया, घर को जगमगा दिया, ये भीतर अंधेरा है। जाग मुसाफिर भोर वही, ये सोया हुआ है अंदर, अर्थ नहीं है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं ये लेवल 2 के टॉक्स है, एंड सम आर लेवल 3 टॉक्स। कुछ जो आज मैंने बताया ये लेवल 3 वाले जो होते हैं टॉक्स, बातें, वो भी है, लेवल 2 के भी टॉक्स हैं। ये कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है। खुद आपके शास्त्र पढ़ो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी इन सब चीजों से। तो जैसे मैंने बताया आज, ये जो तीनों अवस्था हैं, जागृत इज द फाइनल अवस्था। जागृत यानी कि ऐसा नहीं कि जागृत हो गए फिर सो गए। जागृत जो पूर्ण जागृत होता है, दैट मीन्स आप फिर नींद आ जाए या सपना आ जाए या कुछ भी आ जाए, आप जागृत। दैट स्टेट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। यू आर रियलाइज्ड, यू आर द सेल्फ। इट इज अ रियलाइजेशन, इट इज नॉट नॉलेज, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट। इट इज अ रियलाइजेशन, आपको बोध हो गया कि आप शुद्ध चैतन्य हो, आप सजगता हो। आई एम प्योर अवेयरनेस, आई एम ऑलवेज अवेयर। और फिर जो भी गतिविधियां जिंदगी में होती है वो स्वप्न जैसा ही होता है, स्वप्न ही होता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, पुप, ये सब हट जाता है, एक एक गुब्बारा जैसे फूट गया वैसा फूटता है एक सेकंड में। तब ऐसा लगता है कि जैसे नींद से उठ गए, अरे ये क्या था, बड़ा सपना एकदम से, जैसे नारद उठे वो सपने से। इतना लंबा सपना, लेकिन एक झटके में नारायण ने मेरा पानी किधर है। वैसा है मृत्यु।
वो टेम्पररी है। फिर आदमी लगेगा अरे ये तो सपना है, मुझे इतना सत्य लगा, ये मेरे अपने मेरा मेरा जाग क्या हो, मेरी प्रॉपर्टी है, ये सब मेरे मेरे चीजें हैं। अब अचानक वो फूट गया, लेकिन वो टेम्पररी है। फिर थोड़ी देर में फिर वो नशा में चला जाता है, फिर एक अलग दूसरा शरीर में घुस जाता है, फिर एक नया सपना, फिर उसमें से उठता है अरे ये भी एक सपना, ऐसे सपने पे सपने देखते जाते हैं। दैट इज वाई अष्टवक्र गीता, वो जो पूछा उन्होंने, राजा जनक ने पूछा, सही क्वेश्चन पूछा, कौन सा सत्य है, और उन्होंने क्या बताया, ना ही वो सत्य ना ये सत्य, लेकिन जो देखने वाला है, जो सपने देख रहा है वो सत्य, जो इस जागृत अवस्था को देख रहा है वो सत्य, जो गहरी निद्रा को भी अवस्था को देख रहा है या महसूस कर रहा है वो सत्य। वो मरता नहीं है। अवस्थाएं तीन चेंज हो रही है, सीजन्स चेंज हो रहे हैं, दिन रात चेंज हो रहे हैं, टाइम चेंज हो रहा है, युग चेंज हो रहा है, लेकिन मैं मरता नहीं हूं, मैं अमर। मैं हर युग में हूं, मैं दिन में भी हूं, मैं रात में भी हूं, जागृत में भी हूं, स्वप्न में भी हूं, सुषुप्ति में भी हूं, मैं मरता नहीं। वो सत्य अष्टवक्र में, क्या ब्रिलियंट, अष्टवक्र गीता इज ब्रिलियंट। एक इतना सा एक कहानी में पूरा त्रिपुरा रहस्य का खुलासा कर दिया, इतना सुंदर तरीके से। तो देखने वाला सत्य है, देखने वाला वही परमात्मा है। मैं शिव हूं अगर हम बोले शिवोहम, यही शिवोहम है उसका मीनिंग। तो दिस हैज टू बी एक्सपीरियंस, नॉट अ नॉलेज अगेन। अब आपका एक प्रश्न था ना, वन ऑफ यू हैड आस्क्ड दैट क्वेश्चन, so आई एम आंसरिंग दैट ओनली। व्हाई आई डिडंट आंसर इट देन, बिकॉज आई डोंट लाइक चैटिंग देयर, वो चैट से कुछ समझ नहीं आता। सत्संग when the time is right, I hit it. I'll tell you exactly what it was. ये रिलेटेबल है क्योंकि ऐसे प्रश्न, these are all genuine questions. The question was how come awareness in me can be sakshi and enjoyer to this body. प्रश्न ये है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जागरूकता, मेरे भीतर की जागरूकता वो साक्षी हो सकता है और वो एंजॉय कर रहा है, वो इस शरीर से अपना जो भी बोध कर रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हाउ कम अवेयरनेस इन मी इज द साक्षी, ऐसे कैसे कि मेरे भीतर की जो जागरूक है वो कैसे साक्षी हो सकता है। मैं कह रहा हूं आपके भीतर की जागरूकता नहीं। यू आर आस्किंग हाउ कम द अवेयरनेस इन मी, यू हैव सेपरेटेड अवेयरनेस एंड यू, awareness in me, then who are you? I am telling you are awareness. Awareness cannot be in you, you are the awareness. आप समझे बात को, you are the one who is aware. When you say awareness in me, then you are the ego. Who's talking, कौन बोल रहा है? Awareness in me, then you are an entity, right? In me, you said. In me there is awareness. So if awareness is in you, who are you then? You are the ego. But the answer you gave was, I am not the ego, I am not the intellect. False. If you are not the ego, you are not the intellect, you are not the body, then you are awareness. And you say awareness in me. So you are gone the ego part. ये सब एक्सपीरियंस करने से होता है, ये सब ज्यादा थियरी लगाना नहीं। एक्सपीरियंस दीज थिंग्स, व्हाट आई एम टेलिंग। Practice, practice, practice repeatedly. Practice through who is watching through these eyes, who is listening. You will come to know your awareness. You will come to know very clearly I am awareness that is aware of my knees, my bones, my eyes, my inside, my outside. Who are you? You will come to know I am awareness. Wherever I go, I am just aware. Wherever I expand, I become aware. I expand into the finger, I am aware. That which is expanding is becoming aware. What is expanding? You, the awareness. But you say awareness in me, then who are you?
small gaps. So these are very deep talks. These should not be gone through theory. Don't write notes. मैं जो वो कह रहा हूँ, ये नोट्स पे मत जाइए, लिख लो, लेकिन वो रट्टा मार के फिर वो पढ़ते मत बैठना, फिर तोते बन जाएंगे हम। फिर वही बोलेंगे आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द इंटेलेक्ट। एक सत्संग में हमने सुना था, वो कुछ मायने नहीं रखता। अनुभव करो, चेष्टा, चेष्टा अनुभव करने की हो। मैं जो कह रहा हूँ, संग संग मेरे साथ जितने भी आप देखो सत्संग में, सारे आपको आंख बंद करके बैठने वाले लोग मिलेंगे। क्या कर रहे हैं लोग? अनुभव कर रहे हैं उस चीज को, साधना कर रहे हैं अंदर से। उसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। मन को अंतर्मुखी कर लिया उन्होंने, और जो सुनाई दे रहा है उसका भीतर से साधन चल रहा है। साइमल्टेनियसली जो सुनाई दे रहा है, दे आर एक्सपेरिमेंटिंग इनसाइड। दे आर नॉट हैप्पी जस्ट लिसनिंग। वो विश्वास नहीं करते मेरे पर, वो कोई विश्वास नहीं करते कि मैं क्या कर रहा हूं। वो जानना चाह रहे हैं कि ये जो कह रहा है ये क्या मुझे अनुभव करना है। और वही सत्य है। बिलीवर्स मत बनो, अंधभक्त मत बनो। यहाँ तो बिल्कुल ही मत बनो, बनने भी नहीं दूंगा मैं अंधभक्त। हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपको समझते हैं, हम ट्रस्ट करते हैं। कोई आपके ट्रस्ट नहीं चाहिए, अचार डालो उस चीज की, गोली मारो आपकी ट्रस्ट को। मैं ट्रस्ट वस्ट मांगता ही नहीं हूँ यहाँ पे। मैं विवेक मांगता हूँ, जागरूकता मांगता हूँ, योर इंट्रोस्पेक्शन, योर इनर, वो मांग रहा हूँ। वो करो भीतर से। कोई भी हो, बाहर से कोई भी, अनेक प्रकार के गुरु आए, अनेक प्रकार के विद्वान आए, जो भी आए, अंधभक्ति नहीं, अंधविश्वास नहीं, इंट्रोस्पेक्ट। भगवान बुद्ध ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर मैं भी कुछ कहूं तो मुझे भी विश्वास मत करना, बोध करो। फिर जो बोध हो जाए तो आपको, फिर उस तत्व को आप पकड़ना। और जिस चीज की बोध नहीं हो रहा है उसका विश्वास भी मत करना। क्या सही बोला उन्होंने, भगवान बुद्ध और स्वामी विवेकानंद। वही कह रहा हूं मैं, किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं, जो है अनुभव करो, अंधभक्त मत बनो। भक्ति और समर्पण एक अलग है, वो अंधभक्ति नहीं है। वो एक अटल विश्वास और समर्पण तभी आता है जब आपका ये पूर्ण होता है। ये साधना जब भीतर से आपको कर करके, भीतर से एकदम गहराई से आपको अनुभव होता है, हर एक बात को आप जानते हो, मानते नहीं हो, हर एक चीज को परखते हो। परखते 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 आपने सब टिक कर लिया। ये भी इसने कहा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जब आपका पूर्ण हो जाए साइकिल, सब कुछ सही है, तब समर्पण कर देना। उसको कहते हैं समर्पण। क्योंकि मैंने एक दो बार कहा अंधभक्ति, तो अंधभक्त थोड़े नाराज हो गए। फिर उन्होंने कहा हमारी भक्ति को आप ये कर रहे हो, तौहीन कर रहे हो। भक्ति बिना कैसे हो सकता है? तो उनके ऊपर जो बैठे थे वो भी बोले सही बात है, सुनो मत ये सब चीजें। आपको भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। ये श्रद्धा भंगुर है, ये आपका श्रद्धा भंग करेगा। उनको भी वही चाहिए, लटका के रहो। मुक्त करना है तो लोगों को जागृत करो, उनको बेड़िया डाल के गुलाम मत बनाओ। मैं जो कह रहा हूं वही सुनो, मैं जो कर रहा हूं वही करो, मैं जितना कहता हूं ही, बाकी कुछ सोचो मत। पूर्ण विश्वास। और फिर वो जोड़ देते हैं ये जो कोट्स होते हैं, विश्वास, श्रद्धा, सबूरी, ये सब होना चाहिए गुरु तत्व में, ये सब बहुत स्ट्रांग है, ये आपके अंदर होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन परखते परखते होना चाहिए। इसलिए शास्त्र ने भी कहा है कि आप गुरु भी करो तो परखो। शास्त्र ने कहा है एक बार परखने के बाद फिर समर्पण करो। वहां पे भी कोई नहीं है, लेकिन लोग उसको अलग तरीके से बता सकते हैं, नहीं दोष लगेगा, ये लगेगा, ये सब बकवास है, पाखंड है। अगर कोई बोले कि दोष लगेगा, मतलब क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी देना भी नहीं चाह रहे, दोष कैसे लगेगा? तत्व का काम यह है कि क्लैरिटी दे पहले, दोष का भ्रम और दोष का भय नहीं डाले, और ज्यादा गुलामी है उसके अंदर इस तरह के भय डालने से।
अरे भय मुक्त करने आए या नया बनाया भय डालने आया हुआ है लोगों में? तो परखो, हर एक चीज को इंट्रोस्पेक्ट करो भीतर से। और वो इंट्रोस्पेक्ट आप तभी कर सकते हो जब आपका विवेक स्ट्रांग है, जब आपका जो जागरूकता है, अवेयरनेस स्ट्रांग है। अवेयरनेस नहीं है तो आप कुछ नहीं हो, लाश हो। अवेयरनेस नहीं है तो आप गुलाम हो, कोई काम के नहीं हो। आप पैरट हो, तोता, रट लेंगे, फॉलो कर लेंगे, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलना है तो जागृत, स्वयं को जागृत करना है, शिव को भीतर से जागृत, यानी कि शिव को बोध है हर एक चीज का। इसमें किसी को तौहीन, किसी को बुरा लगने की बात ही नहीं है इसके अंदर। अगर आप यहाँ पे लोग किस किस तरह के प्रश्न पूछते हैं, अगर मैं बुरा मानते बैठूं हर एक चीज का, उत्तर तो देना पड़ेगा, क्लैरिटी तो देनी ही पड़ेगी उस चीज को। जो लोगों को समझ नहीं आ रहा वो पूछ सकते हैं, लेकिन अगर मैंने सबका ढक्कन अगर बंद कर दिया, जितना बोलूं उतना ही सुनो, कोई प्रश्न नहीं पूछेगा यहाँ पे, जितना मैं कह रहा हूँ वही करोगे, फिर आप क्या बनोगे? कुछ नहीं बन पाओगे आप। जो आपको बोला जा रहा है वही तो आज के सत्संग में मैंने क्या बताया। बचपन से जो रटा है हमको, हम ये भगवान, यही डिफरेंट डिफरेंट आकृतियां, यही हमारे संस्कार, यही हमारे, यही तो हम रटते हुए आए हैं और यही तो फॉलो करते आए हैं। अब देखो, शिव जब कह रहे हैं कि इन सब चीजों को त्यागो, हम त्याग नहीं पाते इस चीज को। क्यों? गहराई से डाल दिया गया बिलीफ। अब शिव को भी नहीं सुनेंगे हम देवी कालोत्र में। कितने लोग भागते हैं, डरते हैं, आज भी हिम्मत नहीं लोगों की देवी कालोत्र पढ़ने की। मैं बोलता हूँ ना, सारे जो मुक्ति की मार्ग सिखाते हैं, जितने भी पथ हैं, सब में ये कंपलसरी होना चाहिए। सबके लिए नहीं, अनुभव पाया जिसको करना है करें। लेकिन कुछ लोग जो पकते हैं उसके अंदर, जो पके हुए लोग हैं, उनके लिए देवी कालोत्रा, देवी कालोत्रा नहीं देंगे तो आपसे पक्के जाएंगे, वो पक जाएंगे, उब जाएंगे। एक हद के बाद आप उन सब चीजों को जो बेसिक है उसको नहीं पकड़ सकते हो। आप गहरा जाना चाह रहे हो, गहराई में ये है देवी का लुत्रा, लेकिन डरते हैं लोग इसको खोलने की, क्योंकि खुला तो कुछ रहता ही नहीं है। क्योंकि देखो, हायर सीक्रेट अगर खुल गया, अभी यहां मैं क्यों खोल रहा हूं इस चीज को? मेरे धंधे में नुकसान नहीं है इसमें। मेरा धंधा यानी मेरा कोर्सेस वर्सेस, वो भी धंधा ही तो है, पैसे भी आते हैं उधर से। तो वहां पे कुछ है ही नहीं, अनुभव पाया है ही नहीं उधर कुछ। तो मुझे किस बात का डर कि कल मेरा लॉकेट नहीं बिकेगा, मेरे यंत्र तंत्र मंत्र नहीं बिकेंगे, कुछ है ही नहीं उधर। तो शिव सूत्र के जो, सॉरी, देवी कालोत्र के जो तत्व हैं खुलासा से बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ लोग आते भी जो है वो उन सब चीजों से नहीं आते, ऑब्जेक्टिफाइड लोग नहीं है। वो केवल भीतर से सजगता से काम करने वाले लोग हैं, अवेयरनेस, बुद्धि विवेक से काम करने वाले लोग हैं। तो उनको कुछ खोने के लिए है ही नहीं, वो खो चुके हैं ऑलरेडी, गिर चुका है उनके अंदर से। भला हुआ मोरी घघरी फूटी, भला हुआ मोरी माला टूटी, मैं राम जपन से छूटी रे, मोरे सर से टली बला। ऐसे लोग हैं जो कबीर साहब कह रहे हैं। तो ये सब तत्व क्या है, इसका धीरे धीरे हमको आभास करना है। आज नहीं तो, आज डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, भागो। कल फिर एक समय आएगा जब भीतर से एक पुकार फिर आएगी, फिर आपको भीतर से एक तलब आएगी कि वो जो मैंने सुना था उसमें थोड़ी इंटरेस्ट आ रही है। कितने लोग हैं जाते हैं फिर आते हैं महीनों बाद, फिर वो समझना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी सबकी यात्रा है। ओके, समय हो गया। जाते जाते मैं यही कह रहा हूँ कि निसर्गदत्त महाराज को किसी ने पूछा कि आप क्या क्या कर रहे हो, कि कुछ नहीं करना है, आत्म साक्षात्कार, ये क्या होगा? ये अब सबके लिए नहीं है। जो अनुभव है उनको तो चुपचाप अनुभव करना चाहिए, यंत्र तंत्र मंत्र जो भी साधना है चुपचाप करना चाहिए। रुचि है उन सब चीजों में, वो सब चीज छोड़ने से डर अगर हो रही है, तो इसका मतलब वो आपका साधना है। हाउ टू नो क्या आई एम रेडी फॉर अदर हायर वंस? कैसे पता चले? देखो, डर लग रहा है क्या छोड़ने से कुछ होगा? गुरु को छोड़ने से कुछ डर लग, बहुत सारे लोग डरते हैं, पथ को छोड़ने से कुछ हो जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगा, यंत्र को छोड़ा, मंत्र को छोड़ा, ये साधना नहीं नहीं हो पाएगा।
नहीं, आपके लिए वही है, करो, अच्छे से करो उस चीज को। लेकिन एक समय आएगा, इस जन्म में नहीं तो कहीं और जन्म में पक्का आएगा, जहां आपको बोध होगा कि इसके परे भी कुछ है। और जिस दिन वो बोध हो जाएगा, आपको पता चलेगा क्लियरली, अरे यंत्र तो एक साधन है, मंत्र भी एक साधन ही है, तंत्र भी एक साधन है, गुरु भी एक साधन ही है। आए थे कुछ देने के लिए, दे के वो चले भी गए। जिस दिन पता चलेगा वो आए हैं, जाएंगे, कृपा के मार्ग से ही आए हैं, अपना काम करके जाएंगे, और आपको कोई आसक्ति नहीं होगी, ना साधनाओं से, ना पथ से, ना गुरु से। जब आसक्ति नहीं होगी, आप आराम से उठ पाओगे, उस दिन समझ लेना गुरु ने अपना काम कर लिया। उसको गुरु कृपा कहते हैं। गुरु कृपा से ही वो बोध होता है, और भीतर का गुरु से जुड़ जाता है। जैसे भगवान रमणा क्या कहते हैं, बाहर का गुरु का काम है भीतर के गुरु से परिचय कराना। जिस दिन भीतर के गुरु से परिचय हो गया, बाहर का गुरु का काम खत्म हो गया। वही काम के लिए वो आते हैं, वही परम तत्व है, परमात्मा ही है, गुरु के द्वारा आके भीतर स्वयं से अपना परिचय करा के वो चले जाते हैं। फिर भीतर की यात्रा आपकी ये शाक्तोपाय और शाम्बोपाय। शाक्तोपाय में भी गुरु तत्व रहता है, लेकिन शाम्बोपाय में कंप्लीटली यू हैव अंडरस्टूड। और वहां अंडरस्टूड यानी कि आपको पता चल जाता है वेरी क्लियरली कि शिव के अंदर जो चैतन्य है, गुरु के अंदर जो चैतन्य है, और मेरे अंदर जो चैतन्य आत्मन है, सब एक ही है, कोई भी अंतर नहीं है। ये शाम्बोपाय, जिस दिन ये बहुत क्लियर हो जाता है, तो क्या करना रह गया, किसके लिए करना रह गया, तो तब उसके बाद करना नहीं होता, होना होता है। दैट इज शाम्बोपाय, थर्ड लेवल जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो सजग हो जाए।